सब जितने वैष्णवजन हैं पधारे हैं, सबको सादर जय श्री कृष्ण। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। षोडश ग्रंथ की चर्चा के प्रकरण दंडवत प्रणाम कृपानाथ। चल रहा है। मैं अब मतलब कि समय हो गया है, मैं दंडवत प्रणाम जीजी। सबों को वो कर दिया। मैं बाबा को माइक दे रहा हूँ। बोल। दंडवत प्रणाम जय कृपानाथ। दंडवत प्रणाम जय जय महाराज। उनका चालू कर दो। प्रारंभ करें। दंडवत प्रणाम। ऑन सब दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय। सब लोग नमामि मथुराधिपम सकल आवाज आ वल्लभी रहा है, सब वल्लभम लोग म्यूट कर दे अपने आप को, क्योंकि दूसरों की विचित्र आवाज आ रही वनमालया लसित पीत पट्टांबरम किरीटमणि मेखला कटक कुंडलैर्मंडितम समुल्लसित राधया नव निकुंज तल्पे स्थितम। शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुण ग्राम नदी कूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव यः पद्मनाभ मनः कामं पूरयिता तनुरूप धृत पातुनो संख्यान जीवान केवलम कृपयातया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कृष्णां कृष्ण समां कृष्ण रूपां कृष्ण रसात्मिकां कृष्ण लीलामृत जलां कृष्ण संबंधकारिणी श्रीवल्लभ पदां भोज रजांसि प्रणमाम्यहम् यत् संपर्काद् व्रजाधीश प्रेम सेवां जनोश्रुते। श्री विठ्ठलेश्वरं वंदे कृष्ण सेवा प्रवर्तकं येन गोवर्धनाधीशः सख्येन आत्म वशीकृतः। यद अंगीकार मात्रेण श्रीमन्मथुरेश प्रियं निजं तम मनुते नित्यं तम वंदे गिरिधारिणम्। श्री शारदा चिरविहार सुदिव्य गेहं योगेश्वरं गुणनिधि करुणावतारम् अग्निकृतं च प्रथम पथ पुष्टिपीठम नमामि नित्यम श्री रणछोड़लाल। आज ठकुरानी तीज है और ठकुरानी तीज के आप सबको खूब बधाई। विक्रम संवत जो 1549 फागुन शुक्ल 11 को जो श्री महाप्रभु जी को भगवद आज्ञा झारखंड में हुई थी कि व्रज में मैं प्रकटूंगो, तब आप व्रज पधारे तो व्रज में सर्वप्रथम आप श्रीमद गोकुल पधारे थे। और आज ही के दिन श्रावण शुक्ल तीज के दिन आप जब श्री यमुना जी के किनारे विराज रहे थे, तब आपको जिज्ञासा हुई, प्रश्न हुआ कि गोविंद घाट कौन सा है और ठकरानी घाट कौन सा है। तब वहां स्वयं श्री यमुना जी प्रकटे और प्रकट कर आपने दर्शन दिए और आपने आज्ञा करी कि जो छोकर के वृक्ष के नीचे जो आप विराज रहे हो वो गोविंद घाट है, और आपके दक्षिण भाग में राइट साइड में जो है वो ठकुरानी घाट है। तो ब्रज की जो रासलीला दात्री श्री यमुना जी हैं वो महारानी है, वही ठकुरानी है। तो पुष्टि मार्ग में ठकुरानी श्री यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव दिवस माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आप के दर्शन हुए तो श्री आचार्य चरण ने उनकी स्तुति के लिए श्री यमुनाष्टक प्रकट किया। तो आज श्री यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव दिवस भी है। फिर व्रज में तो जो है ठाकुर और ठकुराइन, जो ठाकुर जो श्री स्वामिनी जी हैं, और व्रज साहित्य में प्रसिद्ध है कि आज जो है श्री जो बरसाने में जो स्वामिनी जी विराज रहे उनका पाठ उत्सव भी है, तो उसके लिए भी ठकुरानी तीज है आज। और भावना ग्रंथों में भी कई जगह उल्लेख है कि आज के दिन, जैसे आज मथुराधीश में भी 3 बार झूलते हैं, तो नंदालय में आपने मंगला में झूल लिए ठाकुर जी ने, और यशोदा जी को कहा कि संध्या आरती के उपरांत मैं कहीं और होके आऊंगा।
तो आप सखी भेंट करके आप बरसाना होके आए और स्वामी जी के संग आज प्रथम बार आप संग झूले हैं, तो वो ठकुरानी तीज भी आज है। और तद उपरांत फिर वापस नंदालय में शयन में पधार के आज झूलते हैं। तो कई जगह, कई घरों में संध्या आरती के उपरांत जो है वो स्वामी जी के संग झूलने की भावना के, बरसाने की भावना से है, और शयन में जो है वो नंदालय की भावना से है। तो उसके लिए भी आज जो है वो ठकुरानी तीज है। तो आज इतना यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव दिवस भी है, और स्वामी जी का जो बरसाने मंदिर है उनका पाठ उत्सव भी है। तदुपरांत आज के दिन ठाकुर जी और स्वामी जी प्रथम संग हिंडोला झूले, वो भी प्रसंग है। अतः सबको ठकुरानी तीज की खूब खूब बधाई। अपन जो मंगलाचरण के क्रम में जो अपना बरहा पीडम चल रहा है, उसके क्रम में अब अपन सुबोधनी जी में आगे बढ़े। अगर ये शेयर कर सकते हैं तो, क्योंकि मूल सुबोधनी जी भी सबके सामने रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं अपने में पोस्ट कर देता हूँ या किसको भेजूं, तो अगर वो शेयर कर सके यहाँ पे। सेकंड। तो मूल सुबोधनी जी भी संग संग चलती रहेगी। मैंने आप सबको भेजा भी है। मूल सुबोधनी जी शायद प्राप्त हो गई होगी। कुमन जी को भी भेजा है और सोमानी जी को भी भेजा है, जैसे कोई भी शेयर कर सके। हम्म। तो वही पुनः सुबोधनी जी का ही अवलोकन करते हुए तो श्री आचार्यचरण आज्ञा करते हैं, वाक्यार्थो वर्णनीयो न तो रूप मात्रम। केवल यहाँ रूप का वर्णन नहीं है, इसके लिए प्रत्येक वाक्य को हमें देखना होगा। इसके लिए पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि वरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, हाँ ये मूल सुबोधनी जी आ गई। विभ्रत वासह कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम, ये प्रभु का स्वरूप का वर्णन है। तद उपरांत गुण और वेणुनाथ का जो वर्णन है वो रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। गोप वृंदई लीला प्रारंभ हो रही है, और लीला क्रीड़ा गोप वृंद से प्रारंभ होते हुए वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो सबको अभी यहाँ मूल सुबोधनी जी प्राप्त हो गई है, तो वहां से आचार्यचरण आज्ञा करते हैं, वाक्यार्थो अत्र, मैं वाक्यों का यहाँ पे वर्णनीय न तो रूप मात्र, प्रत्येक वाक्य का यहाँ वर्णन करेंगे। तथा सती रूपम वेणुनाद क्रीड़ा च इति त्रयम वर्णितम। यहाँ पे रूप प्रभु का स्वरूप दर्शन है ये श्लोक के अंदर, फिर वेणुनाद का है, और उनकी क्रीड़ा, उनकी लीला का है। च इति त्रयम वर्णितम स्याद अन्योन्य संबंधे प्रकार विशेषतः। इनके बीच में जो है वो अन्योन्य संबंध है, परस्पर संबंध है, ये विशेष प्रकार यह श्लोक में दर्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे स्मर वेग से गोपीजन जो है वो मूर्छा कर गई, और उसके बाद में यह प्रकट, ये स्वरूप आपके हृदय में प्रकटा, तद उपरांत ही आप गुणगान कर सकी। और ये वर्णन भी सुखदेव जी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि गोपिकाएं तो वर्णन करने में असमर्थ थी। इसके लिए यहाँ पर जो है आपके स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप का यहाँ पे दर्शन होता है, स्वरूप, वेणुनाद और लीला। एतादृशम वपुर विभ्रद वेणु रंध्रान पूरयन वृंदारण्यम प्राविशद इति संबंध है। ये आपस में यहाँ पर एक एक संबंध है कि वपुर, वपु यानी स्वरूप, आपने विभ्रद यानी धारण किया है, आपने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है, और आप वेणु हो, वेणु से, वेणु के रंध्र को पूरित कर रहे हैं, और वृंदारण्य में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आपस में ये तीनों का संबंध है। ये श्लोक के अंदर प्रभु के तीन जो है लीलाओं का दर्शन होता है। एक तो स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे,
तदुपरांत यहाँ पे वेणुनाथ के दर्शन हो रहे हैं और वृंदावन में प्रवेश के हो रहे हैं। तो स्वरूप, गुण और लीला उक्तः क्रमेण, क्रम से यहाँ पहले वाले जो 2 श्लोक दिख रहे हैं ऊपर वराहपीडम से लेके मालाम तक, वहां स्वरूप, तदुपरांत जो रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन वेणुनाथ, और फिर गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, यहां पर आपकी लीला और क्रीड़ा के दर्शन हो रहे हैं। फिर पिछली बार अपन ने इस श्लोक तो देख ही लिया है, फिर भी हम अपन आगे एक बार इसका अवलोकन कर लें। बरहो मयूर पिच्छम स एव आपीड़ः शिरोभूषणम यस्य वपुषः। आपने कैसा स्वरूप धारण किया है? बरहो, बरहो यानी मोर का पंख जो होता है, मयूर पिच्छम श्री आचार्य आज्ञा करें, उनका आपीड़, उनका आपने मुकुट बना के आपने धारण किया है, जो कि आपके श्री मस्तक का भूषण, शिरोभूषणम यस्य वपुषः, ऐसा आपने स्वरूप धारण किया है। अब क्यों किया है? तो श्री आचार्य आज्ञा करते हैं क्योंकि नित्यन मयूर अनुकरणन च एतत्, क्योंकि आप मयूर का अनुकरण कर रहे हैं नृत्य में। पिछली बार अपन ने मयूर चंद्रिका धारण विचार में भी ये इनका देखा कि क्यों आप मयूर चंद्रिका धारण करते हैं। अब यहां से आचार्य आज्ञा करते हैं सहच उद्भुत रस एव तथा, क्योंकि आप खुद उद्भुत रस में हैं, क्योंकि रसो वैसा स्वयं जो है पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, और आपका यहाँ पे रस का जो उद्बोधन हो रहा है, तो सच उद्बुद्ध रस एव तथा भगवतो अपि उद्भुत रसात्मकत्वम सूचितम भवत्येन। यहाँ पे स्वयं प्रभु जो सूचन भी कर रहे हैं कि मेरा जो रस है वो उद्भुत हो रहा है, और आपके अंदर भी, ब्रज भक्तों के अंदर भी, और जो ये स्वरूप का स्मरण करे उनके अंदर भी ऐसे रस का उद्बोधन हो, इसके लिए आपने मयूर पिच धारण किया है। और मयूर पिच धारण करने का है कि रसो वैसा का जो रस का जो प्रकार है वो अपने यहाँ आविर्भाव हो। तो भगवतो अपि उद्भुत रसात्मकत्वम सूचितम, आप सूचन करने के लिए आपने यहाँ पर मयूर पिच्छ धारण किया है। अतः युक्त एव अशक्ति इति भाव। श्री आचार्य आज्ञा करते हैं कि ऐसे दर्शन, मोर पंख के दर्शन करने पर ब्रज भक्तों को अशक्ति आ गई। आप पहला वराहपीडम। अब नट और वर वपुः, नटवत वरवत वपुः, वपु यानी स्वरूप। प्रभु के 2 स्वरूप है। प्रभु का स्वरूप एक तो नट है और दूसरा वर है। नटवत वरवच्च वपुः रसो ही द्विविधा। रस भी, रस शास्त्र के अंदर, श्रृंगार रस शास्त्र के अंदर भी 2 प्रकार के रस है। श्री आचार्य आज्ञा करते हैं धर्म सहिता और केवलश्च। प्रभु हमें 2 प्रकार से दर्शन देते हैं, एक तो धर्म सहित और एक केवल। अब धर्म सहित क्या है? प्रभु के जो धर्म है, ईश्वरीय वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, वो तो है ही है, पर प्रभु जब लीला सामग्री के संग प्रभु अनुभव कराएं, दर्शन दें, तो वो धर्म सहित होता है। और केवल अर्थात सिर्फ उनका अपन अनुभव कर रहे हैं, पर लीला सामग्री जो ब्रज लीला है, श्री यमुना जी हैं, शीतल मंद सुगंध वायु है, इत्यादि के दर्शन नहीं हो रहे। पर जैसे एक कवि किसी की व्याख्या कर रहा हो, या नाट्य शास्त्र के अंदर या नृत्य के अंदर भी ऐसे अनुकरण किए जाते हैं कि अपने आप अनुभव होते हैं कि हाँ, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, जल सुंदर है, ऐसे दृश्य जो सामने आ जाते हैं, वो जो नाट्य दृश्य होते हैं, जो एक नाट्यकार करता है, इस प्रकार प्रभु यहाँ नट्य रूप से भी अनुभव कराते, जो अधिकांश हमें जो नट रूप से ही, प्रभु केवल रूप से ही जो है दर्शन देते हैं। धर्म सहित तो विरलों को ही दर्शन होते हैं। तो यहाँ प्रभु जो है नटवत और वरवत स्वरूप से पधारे हैं। तो धर्म सहिता केवलश्च, केवलो नाट्य प्रसिद्धो, जो नाट्य शास्त्र में जो प्रसिद्ध है वो केवल धर्म है, और धर्म सहित जो है वो
समभोग यानी सम्यक प्रकार है, जब सब सम्यक सामग्री के संग जब प्रभु पधारते हैं तो उसे धर्म जो है सहित कहते हैं। तो केवल नटवत और धर्म सहित, जो केवल है वो विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आता है और ये संयोग के अंदर आता है। तो भगवतः वपु उभय विधम अपि उक्तम नटवत वरवत इति। तो प्रभु जो है उभय स्वरूप के संग सदा विराजमान है, अपने घर में भी इसी प्रकार से विराजमान है, और प्रभु के जो नटवत और वरवत लीला है वो जो है वो प्रभु का संपूर्ण स्वरूप है। उस प्रकार से ही प्रभु जो लीला करते हैं। अब यहां पर श्याचाचरण आज्ञा करते हैं, भगवतो हो वपु उभय विधम अपि उक्तम नटवद वरवद इति वरः प्रत्यग्र भोक्ता। जो वर स्वरूप है, ऐसे स्वरूप जो है वो प्रति अग्र भोक्ता है, वो साक्षात जो है उद्दीपन सामग्री के सहित आप यहाँ पे दर्शन देते हैं और आप जो है जीव को आनंद का अनुभव, अपने रस का रसोवेश प्रभु आनंद देते हैं। तो वर जो है वो वर्ण स्वरूप से आया है और नट जो है वो नाट्य से आया है। अब यहां श्री आचार्यचरण बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, भगवानस्तु हृदयेपि वर्तते तावतापि ज्ञानिनामेव न तासाम सुखमिति ज्ञापयितुम वपुषो भरणम निरूप्यते। कि भगवान तो हृदय में पधार गए, और यहाँ बहुत सुंदर आज्ञा है कि भगवान जब हृदय में पधार गए तो ज्ञानियों का तो ये परम फल है। और श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित्त एव च अहम। तो कहने का तात्पर्य यहां है कि सर्वस्व चाहम, मैं सब कुछ हूं, सब प्राणियों का सर्वस्व हूं। और ऐसे प्रभु जब हृदय में पधार जाए तो ज्ञानियों का ये परम फल है। सर्वस्व सा, मैं सब कुछ हूं, सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप से मैं सन्निविष्ट हूं, मैं स्थित हूं। और सन्निविष्ट होने के कारण मत्तः स्मृति, मैं जो हूं मुझसे ही जीव के अंदर स्मृति आती है, ज्ञान होता है, अपोहनम होता है। अपोहनम का मतलब जो विचार बुद्धि, जो संशय और विपर्य, हम जो विवेक बुद्धि रख पाते हैं वो भी भगवत पुरुषोत्तम के स्थापन से होता है, जो अंतर्यामी हमारे हृदय में विराजमान है, उनसे ही ये संभव है। तो भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं अपोहनम भवति, मैं खुद जो है विचार के जो बुद्धि में जो संशय विपर्य, जो दोष को हटाने वाला भी मैं हूं। प्रभु जब हृदय में विराजमान हो तो हम कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो यह मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, फिर वेदैश्च सर्वहम अहमेव वेद्यो, वेद्यो यानी जानना, वेदों के द्वारा जो जानने योग्य हूं वो केवल मैं ही हूं। क्यों? वेदांत कृत, जो वेदांत जो है, वेद को जाना भी मैंने ही है, मेरे सिवाय पूर्ण वेद को जानने वाला वेदांत कर्ता भी मैं हूं, और वेदों को संपूर्ण रूप से जानने वाला भी मैं ही हूं। तो ऐसे जो है ज्ञानियों के हृदय में, जो पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे प्रभु जो हृदय में विराज है, तो ज्ञानियों का तो परम फल है। फिर भी जो है यहाँ पे ब्रजभक्त को संतुष्टि नहीं हो रही है। यहाँ इसी दृष्टि आचार्य आज्ञा करते हैं कि भगवान स्तु हृदय भी वर्तते तावद, यानी ज्ञान, जो प्रभु तो पधार गए ब्रज भक्तों के हृदय में, तो ये ज्ञानियों का तो परम फल है। फिर भी न तासाम सुखम इति ज्ञापयितुम, पर ब्रज भक्तों को तो भिन्न लीला अपेक्षित है। तो भिन्न लीला अपेक्षित होने के कारण ज्ञानिनाम इव न तासाम सुखम ज्ञापयितुम, इसी के लिए आपको वपु धारण करना पड़ा। नहीं तो जब प्रभु तो अंतर्यामी के रूप से अगर अंदर अनुभव करा ही देते हैं तो फिर वपु धारण करने की क्या आवश्यकता थी, स्वरूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी। पर क्योंकि ज्ञानियों के प्रकार का सुख ब्रज भक्तों को अपेक्षित नहीं है, संपूर्ण प्रभु का वपु धारण करना और विभ्रद जो है, विभ्रद यानी धारण करना, वही ब्रज भक्तों के लिए परम फल होके फिर वापस गुण और लीला भी जो है ब्रज भक्तों को अपेक्षित है। इसी के लिए प्रभु ने वेणुनाद किया और अपने चरणारविंद से
आप वृंदारण्यम, वृंदा के आरण्य में भक्ति रूपी चरणारविंद से आपने प्रवेश किया है। यहाँ पे सुबोधनी जी की उसमें श्री गुसाई जी ने भी कुछ अधिक इसके अंदर समाविष्ट किया है, और वहां पे बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, जो सुबोधनी जी का ही पाठ है, शायद इसमें जो है मूल सुबोधनी जी में यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर जो है कई जगह पर यहाँ प्राप्त है, और कहते हैं कि श्री गुसाई जी ने यहाँ पर जो है वो ऐड किया है। और आप आज्ञा करते हैं कि यथा पात्रस्थम रसम पाययितुम उद्यतः तत्पात्रम हस्ते बिभ्रत भवति ही पुरुषः तथा स्वरूपात्मक। तो क्या है कि जैसे पात्र जो है, कोई पात्र में जब आप रस भरोगे तभी आप उसका पान कर सकोगे, उसको पी सकोगे। इसी प्रकार यहाँ पे श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, यथा पात्रस्थम रसम पाए, तो ऐसे पात्र के रूप से हस्ते बिभ्रत भवति, जब हाथ में आता है तब पुरुष तथा स्वरूपात्मकम रसम एताभ्यो दातुम उद्यत इति ज्ञायत एतादृक वपुः प्रागट्येन इति ज्ञापयितुम वपुर्बिभ्रत इति उक्तम। आपने जो स्वरूप धारण किया वो तो उक्त ही है, क्योंकि जब रस को पात्र में नहीं पधराएंगे तो रसो वैसा ही प्रभु हैं, और जो रसो वैसा श्रुति जो वर्णन करती है, ऐसे प्रभु को जब ऐसे रसो वैसा प्रभु को रसदान करना हो और आनंदात्मक जो है आनंद दान करना हो, तो परमानंद को एक पात्र बनाना पड़ेगा, और ये जो पात्र है इसी के लिए प्रभु ने ये स्वरूप धारण यहाँ पर किया है। तो रस पिलाने के लिए रसो वैसक जो है, इसी के लिए श्रीअंग रूपी यहाँ पे आप पात्र धारण कर रहे हैं। यह वपु धारण करने का यहाँ तात्पर्य श्री गोसाई जी प्रकट करते, न तो स एव तथा। और आप आगे करते हैं कि अथवाह नटवर वपु इति विशेषम पदम, इसी के लिए नटवर वपु जो है आपने नटवत और वरवत धर्म सहित एवं केवल ऐसे स्वरूपों को धारण किया है, वो विशेष पद है नटवर वपु। और प्राविशद इति संबंध, क्योंकि यही स्वरूप जो है वो प्रवेश करेंगे, वो धारण करेंगे पदस्य। और क्या धारण करेंगे? वरहापीडम कर्णयो कर्णिकारः असौ माला पदेई और समम संबंधे, क्योंकि माला धारण करना, वासो धारण करना, वस्त्र धारण करना, कनेर के फूल को धारण करना कर्ण में, और वरस्य आपीडम, ये सब भी रसदान के लिए, ये रस है जहां से रस को दान आप कर रहे हैं, आनंदात्मक परमानंदात्मक स्वरूप। फिर आगे आगे आप करते हैं कि कर्णयो कर्णिकारम कुसुमम यस्य। अब अपन मूल सुबोधनी जी में वापस आ जाएं, जो यहाँ पे आज्ञा हो रही है कि कर्णयो, कान में कनेर के फूल आपने धारण किए हैं, कर्णिकारम कुसुमस्य, कुसुम यानी फूल, यस्य। और यहाँ कह रहे हैं अलूक सप्तमी है। अलूक सप्तमी जो है संस्कृत व्याकरण में ऐसी सप्तमी है जिसमें जो आगे का जो है प्रत्यय का लोप नहीं होता विभक्ति का, तो वो अलूक सप्तमी है। तो अलूक सप्तमी में इस प्रकार से जो समास किया जाता है अलूक सप्तमी में, जहां पे कारक चिन्ह पहले पद का यहां पर लोप नहीं होता, तो यहां पहले कर्णिकारम कुसुमस्य यानी कर्णयो कर्णिकारम, कर्ण में आपने कनेर के फूल धारण किया। तो कर्ण की विशेषता होने के कारण, क्यों कर्ण? क्योंकि आपके जो दोनों कर्ण जो है वो सांख्य और योग के प्रतीक हैं, और योग और सांख्य अगर उनको संक्षिप्त में समझेंगे तो प्रभु की बाह्य सृष्टि, सारे तत्व जो 25 तत्व इत्यादि को समझना वो सांख्य है, और प्रभु के आंतर हृदय के अंदर जो है प्रभु से जुड़ना, योग यानी जुड़ना, वो योग है। तो वो आपके यहाँ पे दो कर्ण के यहाँ पे प्रतीक है। तो अलूक सप्तमी बिभ्रद इति वा संबंध, इसी के लिए धारण किया है, ये अलूक सप्तमी से इसको जोड़ना चाहिए। कर्णिकारस्तु श्रृंगार उद्बोधक, श्रृंगारस्तु संयोग विप्रयोग भेदेन द्विविधा। तो यहाँ पे भी वापस जो है संयोग और विप्रयोग, विप्रलंब श्रृंगार और वर्ण अर्थात संयोग, यहाँ पे दोनों के प्रतीक है, क्योंकि प्रभु पुनः पुनः संयोग एवं विप्रयोग लीला करते रहते हैं। विप्रयोग द्वारा श्रृंगार रस के माध्यम से दान करते रहते हैं रस का,
अतः यहाँ कर्णियों कर्णिकारम संबंधेन पूर्व निरूपितम, इसके लिए जो है आपने श्रृंगार उद्बोधक श्रृंगारस्तु संयोग विप्रयोग भेदेन द्विविध श्रोत्रेश कर्ण में तद उभय प्रतिपादकम तयो हो। आप इसी के लिए कर्ण में ये दोनों का प्रतिपादन कर रहे हैं, संयोग विप्रयोग का भी एवं सांख्य और योग का भी। यहाँ दो प्रतिपादन हो रहा है। और तद उपरांत से आचार्य आज्ञा करते हैं रस उच्छलितो भवति, क्योंकि पूर्व निरूपित से रस उच्छलित ना हो जाए, उच्छलंकन नहीं हो जाए, रस का रस बाहर प्रकट नहीं हो जाए, स्वतंत्र ना जग जाए, क्योंकि रस की एक मर्यादा होती है, वो स्वतंत्र नहीं प्रकट हो जाए। इसके लिए आपने बहुत सुंदर आज्ञा करी है श्री आचार्य चरण ने, और सब जीव को ये ध्यान रखना चाहिए। तादृशस्तु रसो गुप्त एव रसत्वम आपद्यत, जो रस जो है गुप्त रखने से ही वो रस रहता है, क्योंकि रस के अगर परिपूर्ण अवस्था ना हो जाए उससे पहले प्रकट कर देना तो फिर वो रस जो है वो रस नहीं रह जाता है, वो उच्छलित हो जाता है। अब यहाँ दोनों बातें आती है, क्योंकि एक मत तो ये है कि आगे आज्ञा करते हैं कि 28वें अध्याय में भी जब तक रस पुष्ट नहीं हो जाए तो रस जो है उसे गुप्त रखना चाहिए, पर जब प्रकट हो जाए तब ब्रज भक्तों ने रस को प्रकट किया। इसी के लिए यहाँ पे वेणु गीत आपने गाया। इसी के लिए कारिका में आज्ञा करते हैं 28वें अध्याय में 10वें स्कंध के आचार्य चरण में, अंतः स्थितौ रसः पुष्टो बहिश्चे न विनिर्गता तदा पूर्णे नैव भवेत् इति वाग निर्गमः तथा, क्योंकि अंतःकरण में जो अगर रस पुष्ट हो जाए, पर यहाँ तो अपन जो जीव हैं यहाँ रस पुष्ट नहीं होता है, इसी के रस को गुप्त ही रखना चाहिए। रसो वैस जो प्रभु जो जैसे स्वरूप से दर्शन अंदर देते हैं, भाव का प्रकट करते हैं, उनको जब तक पुष्ट नहीं हो जाए तब तक जो रस को गुप्त ही रखना चाहिए। पर व्रज भक्तों ने वेणुगीत के द्वारा प्रकट किया, पर किन के सामने? अधिकारी के सामने। समानशील व्यसनेषु सख्यम, दोनों में समानशीलता थी, व्रज भक्तों में आपस में समानशील व्यसन था। प्रभु के प्रति जो एक व्यसन है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का, वो समान था। इसके लिए आपने प्रकट किया। इसी के लिए श्री आचार्य आज्ञा करते हैं अंतस्थित, उनका रस पुष्ट हो चुका था, उच्छलित नहीं हो रहा था। दोनों में बहुत भेद है। तो अंतस्थित रसः पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गत, उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तदा पूर्ण नैव भवति, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को आप अपने अनुभव का, अपने रस का, कृष्ण रूपी रसात्मक आनंदात्मक रसोवैस स्वरूप का आप प्रकट जो है आप एक दूसरे का वर्णन नहीं करें वाणी के द्वारा, आगे भी आएगा कि कैसे वाणी के द्वारा जो है वो रस पुष्ट होता है। तथा पूर्णे नैव भवेत्, तो वाग निर्गमा यानी कि वाणी के द्वारा आप जो है आप रसोवैस स्वरूप का आप वर्णन कर रही हैं, और ये वाणी के द्वारा ही होता है। तो जब भगवत नाम लिया जाता है, भगवत लीला का वर्णन किया जाता है, जो अपन अभी भी कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार है। पर जब कुछ रस जो समझ में ना आए, इसी के लिए जो आज्ञा करते हैं कि जहां रस को पुष्ट करना हो और तब अगर रस पुष्ट नहीं हो रहा हो तब तक आपको उसे गुप्त लेना चाहिए। इसी के लिए शिव प्रभुचरण ने बहुत सुंदर आज्ञा की है, प्रार्थे रसिकः स्वैरम पश्यति आप अहर्निशम, यानी कि आपसे मैं प्रार्थना करके कह रहा हूं, श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि आप जो है आप ऐसे रस को जिससे आप अनभिज्ञ हैं, आप जो है एतद रसानुभिज्ञस्तु मां द्राक्षादपि वैष्णव, इसे कृपा करके आप इसको प्रकट न करें, रस को गुप्त ही रखें जब तक वो पुष्ट नहीं हो जाता। और पुष्ट भी हो जाए तो अधिकारी के सामने ही ऐसे रस को प्रकट करना चाहिए, तभी प्रभु जो है पूर्ण रस का हृदय में दान करते हैं। तो रस को गुप्त रखने की आज्ञा जो है श्री आचार्य यहाँ आज्ञा करते हैं, तादृशो रसो गुप्त एव। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु जो है यहाँ व्रज भक्तों से ऐसे रस को गुप्त रख रहे हैं जिससे रस जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ये लीला है यहाँ पे। तो तादृशस्तु रसो गुप्त एव रसम आपद्यते इति पीतांबरम वर्णयंती। आप जो पीत अंबर यानी वस्त्र है जो पीले रंग का है, पीले रंग का यानी कनक कपीशम यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, जो स्वर्ण रंग का है, और स्वर्ण का जो कपीश यानी चमक रहा है ऐसे,
ऐसे रंग का आपने वासो बिभ्रति। प्रभु ने कैसे पीतांबर धारण किए हैं, कैसे वस्त्र, अधो वस्त्र जो ऊपर के वस्त्र जो है आपने धारण किए हैं, जिससे प्रभु का जो रसात्मक स्वरूप है रसो वैसा का वो ढक जाए, और जैसे ही वो ढक जाएगा तो रस जो है वो पुष्ट होने लगता है, क्योंकि प्रभु यहाँ रस को गुप्त रख रहे हैं, और गुप्त रखने पर जो है वो रस उत्तरोत्तर हृदय के अंदर रस दर्शन की, रस की जो है वो आकांक्षाएं ब्रज भक्तों में बढ़ती रहे। इसी के लिए आपने पीत अंबर आपने धारण किया है। और पीत अंबर कैसे हैं, वो कनक कपिशम है, क्योंकि उद्बुद्धे रसे गोपिका वासरे न गणये हुई। इतना उद्भुत रस है, क्योंकि आपने जो मोर चंद्रिका से ही ब्रज भक्तों के हृदय में ऐसे रस को उद्भुत कर दिया, जो कृष्ण रूपी रस है। ऐसे जो कृष्ण रूपी रस जो हैं वो उद्भुत हो गए हैं। पर ऐसे रस को दर्शन करने में आप जो है वो, आप गोपिकाएं हैं उनको न गिने, गणयु, ऐसे रस को आप न गिने, इसी के लिए आपने इनको रस को भी धारण किया है। वो व्यामोह का कनकवत है। आपने केवल पीतांबर नहीं धारण किया है, उनमें स्वर्ण जैसी झाई भी इसी के लिए लाए, क्योंकि व्यामोहन करते हैं। जैसे हम स्वर्ण से भी व्यामोहित हो जाते हैं संसार में, ये तो प्रभु की अलौकिक लीला है। तो स्वर्ण रंग से जो आप जो है वो व्यामोहन कर रहे हैं, विशेष मोहित कर रहे हैं जीव को, भक्त को। तो इसी के लिए कनक जैसी झाएं वस्त्र के अंदर आप प्रकट कर रहे हैं। तो उद्बुद्धे रसे गोपिका वासो, तो आपने पीला वस्त्र, पीत वस्त्र जो है, पीतांबर तो धारण किया है, पर उसमें आप कनकवत जो है, जो झाई आ रही है, वो व्यामोहन प्रभु की लीला है, कि प्रभु रस को गुप्त रखना चाहते हैं। इसी के लिए आपके श्रृंगार भी देखिए ऐसे चमकते हैं, जितने कितने रत्न धारण करते हैं प्रभु। तो प्रभु तो व्रज, ऐसे तो व्रज भक्तों को ही धारण कर रहे हैं वहां पे, पर आप मुख्य जो रसात्मक जो प्रभु हैं अपने रस को पुष्ट करने की लीला यहाँ कर रहे हैं। इसी के लिए रस तादृशस्तु रसो गुप्तमेव आपद्यते। तो इस प्रकार से आप गुप्त रखने की रस से रस पुष्ट करने की लीलाएं सतत आप जो श्रृंगार भी घर में करते हैं और प्रभु के इसी के लिए करते हैं, कि प्रभु रसात्मक स्वरूप इतने सुंदर हमारे हृदय में विराजते हुए कृष्ण रूपी रस को पुष्ट करते रहें। इसी के लिए अपन भी श्रृंगार इसी के लिए करते हैं, कनक कपीशम व्यामोहन होते हैं। और ये तो सुंदर व्यामोहन है, क्योंकि प्रभु के रस को, जो प्रभु कृष्णात्मक रूपी रस की हमारी आप उत्तरोत्तर इसे बढ़ाता है। फिर आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि कनकवत कपीशम पीतम इति माया ही सा, ये माया है प्रभु की, व्यामोहन माया है। प्रभु देखो माया ऐसी लीला करते हैं। अतो यत्र वसनाकृति ही अपि न सम्यक अवलोकिता तत्रेन वसन्नेन आच्छन्न रसम कथम उद्घाटयतु। क्योंकि कनक कपीश से जब वस्त्र के ही दर्शन नहीं होंगे, अपन श्रृंगार भी इसी प्रकार से करते कि अधिकांश प्रभु के वस्त्र के दर्शन न हो, तो जब वस्त्र के ही दर्शन नहीं होंगे तो उसका उद्घाटन कैसे होगा। फिर अंदर जो रस को है वो इतनी जो है त्वरित जल्दी वो प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। यही अपने भगवत स्वरूप के श्रृंगार की भी अपने यहाँ पर जो है यही प्रकार है, कि हम धीरे धीरे जो प्रभु के रस को पुष्ट करें। तो प्रभु के जो श्रीअंग में जो रहा हुआ जो रसोवैसा है, जो संपूर्ण रस है, जैसे मिश्री की से कोई अगर स्वरूप बनाया जाए तो वो सब जगह से मीठा होता है, ऐसे ही जो रसो वैसा जो कृष्ण है वो हर प्रकार से, हर श्रीअंग से आप जो हैं आप रसात्मक हैं। और रसात्मक होने के कारण आप जो पीतांबर धारण कर रहे हैं, और पीतांबर में इस प्रकार से श्रृंगार और इस प्रकार से कनक कपीशम धारण कर रहे हैं कि जो व्यामोहन कर देती है जीव को और व्यामोहित कर देती है। तो जब वस्त्र के ही दर्शन नहीं होंगे तो व्रजभक्त कहां पर उनका उद्घाटन करेंगे, उनको खोलेंगे। ततोपि, इससे भी प्रभु यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहे, इसी के लिए यहाँ पर जो है ततोपि आच्छादिका महा, यहाँ आप आच्छादिका भी आप लीला करेंगे। अपन ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, उसके ऊपर माला जी भी धरते हैं। माला जी इसी के लिए धरा जाता है कि जो रस है, रस को गुप्त रखने के लिए प्रभु आच्छादन के लिए पीतांबर धारण कर रहे हैं।
पीताम्बर के भी दर्शन न हो, इसी के लिए श्रृंगार आदि जो है कनक कपीशम धारण कर रहे हैं, ऐसे जो स्वर्ण रंग से व्यामोहन कर दे, वहां तक भी नहीं है तो प्रभु और सिक्योरिटी कर रहे हैं कि आप और माला धर रहे हैं जिससे आच्छादन हो जाए कि वस्त्र कभी उड़ भी ना जाए। तथो आच्छादिकम आह कीर्तिमयी वनमालाम, आप यहाँ पर जो वैजंती माला जो धारण कर रहे हैं, वैजंती यानी कि जो ब्रज में पाए गए जो माला है, 5 प्रकार के फूल हैं ऐसा वर्णन आता है, उनकी मालाएं होती है जो विशेष जय प्राप्त कराए प्रभु को। कीर्तिमयी, जो प्रभु की कीर्तिमयी वनमाला है, वैजयंती च मालाम बिभ्रद इति धारण करते हैं। वै निश्चयन सर्व जय प्रकाशिका वैजयंती। वै निश्चयन, वै शब्द जो है वो निश्चय शब्द है। जब अपन प्रभु को जब माला धारण कराते हैं तो इतनी सुंदर लीला है कि प्रभु की निश्चय जय हो। भक्त के लिए तो प्रभु का ही जय जो है वो सर्वोत्तम फल है। तो जब माला जो धराने की भावना अपन जो है कि प्रभु भी विजय हो और प्रभु के भक्त भी जो प्रभु के रस पान रस दर्शन में विजय हो, तो इसी के लिए अपने यहाँ जो माला का भी बहुत ही सुंदर भावना है, क्योंकि व्रज भक्त की भावनाएं होती है माला में, सारे व्रज भक्त के स्वरूप हैं। तो वै यानी निश्चयन सर्व जय प्रकाशिका वैजयंती, यानी निश्चय ही हमें जय करवाती हो ऐसी वैजयंती, ऐसे प्रभु को निश्चय ही सर्वदा जय करवाए लीला में, रमन में इत्यादि में, और अपने लिए भी जो है कि प्रभु सदा हमारे जय हो, इसी के लिए अपन जय जयकार करते ही रहते हैं। तो वै निश्चयन सर्व जय प्रकाशिका वैजयंती, तो प्रभु को जब अपन माला धराते हैं तो भावना भी इसी प्रकार होनी चाहिए कि विशेष जय प्राप्ति हो। एवं रसद्वयम तद उद्बोध आच्छादकम विक्षेपकम च रूप निरूपितम। तो यहाँ पे रसद्वय जो श्रृंगार रसात्मक जो प्रभु की जो लीला है, संयोग एवं विप्रयोग, उनका आच्छादन उनका विक्षेपन, यहाँ पर किस प्रकार होता है। आच्छादन यानी उस रस को ढकना, इसी के लिए प्रभु ने पीतांबर धारण किया है, और विक्षेपक यानी कहीं वो पीतांबर उड़ ना जाए, इसके लिए आपने यहाँ पे विशेष जो है जय कराने वाली वैजयंती माला आपने यहाँ धारण की हुई है। अब यहां तक तो प्रभु के स्वरूप का वर्णन हुआ है, जहां पे प्रभु ने मोर पंख धारण किया है। प्रभु का स्वरूप कैसा है? नटवत वरवत है। नट से जो आप जो है नट लीला कर रहे हैं, जो नट शास्त्र में प्रसिद्ध है। वर से आप प्रति अग्र भोगता हैं, आप वर्ण करते हैं जीव का। कर्णयो कर्णिकारम, कर्ण में आपने कनेर के फूल धारण किए हैं, जो ब्रज के अंदर जो उस समय जो कनेर के फूल जो है सहज रूप से प्राप्त होते थे। कोई बहुत बड़े श्रृंगार प्रभु नहीं कर रहे हैं, जो सहज प्राप्त ब्रज के जो है पुष्प, उनको आप अपने दोनों कर्ण में, सांख्य और योग कर्ण में धारण करे हुए हैं। विभ्रद यानी धारण किए हैं। आपने क्या धारण किया है? वासह, ऐसे वस्त्र धारण किए हैं जो कनक कपीशम है, जो कनक रंग की झाई लिए हुए हैं, चमक लिए हुए हैं, और उनको भी जो है आप जो है आच्छादन करने के लिए, आच्छादित वस्त्र को विक्षेप करने के लिए कि कहीं वो उड़ न जाए, इसके लिए आपने विशेष जय कराने वाली वैजयंती माला धारण की है। तो ये प्रभु का स्वरूप है, मोर पंख है, आपके संयोग विप्रयोगात्मक स्वरूप है, आपके कर्णफूल हैं, आपके पीतांबर हैं, और आपकी माला है। ये 5 दर्शन करने पर भी संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन ब्रज भक्तों को इस प्रकार हृदय में यहाँ पर हुए। अब श्री आचार्य जन जो है नाम लीला रूप वेणुनाद की यहाँ वर्णन कर रहे हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय। रंध्रान यानी छिद्र, और छिद्रों में वेणु में जो है प्रभु अपने अधर सुधा जो है उनको पूरित कर रहे हैं, ऐसे वेणुनाद कर रहे हैं। तो नाम लीला रूपम वेणुनादम निरूपयति रंध्रान वेणु इति। तो यहाँ वेणु में नाम लीला रूप अब प्रारंभ होगा, प्रभु की नाम लीला प्रारंभ हो रही है। बार बार कह रहा हूं कि यहाँ नाम लीला है, तो नाम लीला रूप जो है वो सुधा ही प्रभु की सर्वोत्तम लीला है।
तो नाम लीला रूप वेणुनादम निरूपयति रंध्राण वेणु इति। अब रंध्राण वेणु सप्त, 7 छिद्र होते हैं। जो भी वेणु जी ठाकुर जी को धराते हो वो भी अपन चेक कर लेना चाहिए घर में कि ऊपर का जो छिद्र है जहां से प्रभु जो वेणु में जो अपन पूरित कर रहे हैं सुधा को, वो धर्मी स्वरूप है। और नीचे 6 छेद होते हैं जो है ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये प्रकार से जो प्रभु के षड धर्म जो है वो आप एक एक छिद्र के कारण प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो प्रभु जो है ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य यहाँ प्रकट कर रहे हैं। और जो 6 छिद्र हैं वो आप जो है आप उनके ऊपर जो सप्त जो धर्मी स्वरूप हैं उनसे आप सुधा पूरयन करते हैं। मैं 1 सेकेंड आता हूं, जरा कुछ काम यहाँ आ गया, तो मैं जरा बीच में पॉज ले रहा हूं। हाँ, 1 सेकेंड। कृपया इंतजार करें, बाबा पुनः आ रहे हैं। हाँ, तो अब आगे करते हैं कि सप्त सुधा है। इसके लिए जब ठाकुर जी को जो वेणु जी धराते हैं तो अगर खाड़े स्वरूप भी हो तो जो धर्मी स्वरूप सुधा है वो ऊपर रहती है। और जब ठाकुर जी की जो वेणु जी हैं वो बाजू में जब धारण धरे रहते हैं, उसमें भी जो धर्मी स्वरूप जो है एक छिद्र जो है वो सदा आगे रहना चाहिए और 6 छिद्र पीछे रहने चाहिए। मैं पुनः कहूंगा, जब ठाकुर जी को स्वरूप जब विराजते हैं प्रभु और बाजू में वेणु जी अपन जब धरते हैं, जो प्रभु के अधिकांश वाम भाग में होती है, लेफ्ट साइड में जो कहते हैं, और वो है एक छिद्र सदा आगे रहना चाहिए क्योंकि धर्मी स्वरूप है, वहीं से आप अपनी सुधा को पूर्ण करते हैं। और जो 6 छिद्र हैं वो पीछे रहने चाहिए। तो रंध्रान वेणोर यहाँ पे जो है उसमें सप्त सुधा है, और सुधा जो है सप्त रंध्र है, क्षमा करें, और उसके बाद सुधा है वो त्रिविधा है, श्री आचार्य आज्ञा करते हैं। सुधा 3 प्रकार की है जो वेणुनाद के द्वारा सबको विचरण हो रही है। देव भोग्या, भगवत भोग्या और सर्व अभोग्या च। तो देव भोग्या सुधा, भगवत भोग्य सुधा और सर्व अभोग्या सुधा। तो इसका जो है विस्तार बहुत बड़ा है, उसे संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करें तो देव भोग्या सुधा वो सुधा है जो देवताओं के लिए है। और देवताओं के लिए है जो देवता जो हैं वो कौन है, तो देवा अत्र साक्षिणः, यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो देव हैं वो साक्षी रूप हैं। वो गोप जितने भी हैं जो प्रभु की लीला में ब्रज में प्रकटे हैं वो सब देव हैं, और उनके लिए सुधा प्रकट करी गई है देव भोग्या, क्योंकि उनको भगवदीयत्व संपादन करना है। इसी के लिए देव भोग्या जो सुधा है वो यहाँ पर ठाकुर जी ने यहाँ पर जो है वेणुनाद के द्वारा प्रकट किया है। तो जो है वो जितने भी जो हैं गोप, गाय, पशु, पक्षी जो हैं वो जो चिद रूप हैं, सरिता, सरोवर, वृक्ष, मेघ आदि जो हैं वो अचिद सदरूप हैं। इनको भगवदीयत्व करने के लिए आपने जो है वो देव भोग्या सुधा पहले प्रकट, सबसे पहली सुधा जो है जो वेणुनाद से प्रकट हुई है वो देव भोग्या है। जो देवता व्रज में प्रकटे प्रभु के लीला के अवलोकनार्थ, उनको ये पहली सुधा गई। क्योंकि यहाँ देवता का भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। दिव क्रीडायाम दिव्यंती क्रीडंती इति देवा। जो क्रीड़ा करते हैं प्रभु के संग, जो दिव्य हैं वो ही देव कहलाते हैं। जो सदा क्रीड़ा करते हो, देवता का डेफिनेशन ही यही है कि दिव क्रीडायाम दिव्यंती क्रीडंती इति देवा।
जो क्रीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं। तो जितने भी देव संज्ञा वाले जो सच्चिद आदि जो हैं, चाहे वो दिव्य स्त्री आदि हो, यहाँ पे उनके लिए देव भोग्या सुधा जो है श्री ठाकुर जी ने वेणुनाद के द्वारा स्थापन किया है। तो साक्षात भगवद अंशात्मिका भगवत धर्म रूपा जो है, ऐसे जो लेखकार हैं, क्योंकि सुबोधनी जी में सर्वप्रथम जो मूल सुबोधनी जी है, जिसमें ऊपर देखो आपने देखा होगा तो आभास है। श्री आचार्य चंद जब भी कोई श्लोक प्रारंभ करते तो आभास आप प्रकट करते हैं, और आभासार्थ जो है वो यहाँ पे जो है आपको सामने दर्शन भी हो रहे हैं। तो आभास के ऊपर जो टीका है उसको कारिकार्थ, कारिकाओं के ऊपर जो टीका है, कारिका जो पूर्ण जो प्रसंग चालू होने से पहले श्री आचार्य चरण जो है इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कोई नाटक चालू होता है और पर्दा उठने से पहले जो पहले कंपेरर आपको वर्णन करता है सीन के बारे में, तो ऐसे वो कारिका होती है। और आभास हर श्लोक से पहले प्रकट करते हैं श्री आचार्य चरण। ये सुबोधनी जी का ही पार्ट है। और फिर सुबोधनी जी हैं, उन सुबोधनी जी पे श्री जो गुसाइन जी ने टिप्पणी लिखी है, श्री वल्लभ जी ने लेख लिखा है, श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश लिखा है, योजनाकार जो है वो श्री लालू भट्ट जी हैं, और जो कारिका का जो है आपने जो कारिका के ऊपर टीका लिखी है वो निर्भय राम भट्ट जी ने कारिकार्थ लिखी हुई है। तो यहाँ जो है लेखकार जो है वो श्री वल्लभ जी ये जो आज्ञा करते हैं वो ये इस प्रकार करते हैं कि दिव्य देव भोग्य जो है सुधा उन देवताओं के लिए करिए है जो प्रभु के संग क्रीड़ा करने के लिए ब्रज में जिनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये क्यों सुधा है? क्योंकि सुधा के संबंध से ही भगवदीयत्व संपन्न होगा, वो प्रभु के हो जाएंगे, वो भगवदीय हो जाएंगे। इस तरह भगवदीयत्व संपादन जो है आदित्वैक स्वरूपता को प्राप्त हो जाएंगे। जो जो गोप है, गाय है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मेघ है, वो भगवत लीला में उपयोगी हो जाएंगे और अन्य कहीं भी उनका विनियोग नहीं होगा। इसके लिए प्रथम जो है वो आपने देव भोग्या सुधा का नाद जो है वो प्रकट यहाँ पे किया है। तद उपरांत जो है भगवत भोग्या सुधा। अब आपकी जो दूसरी जो सुधा जो आपने प्रकट करी है वो भगवत भोग्या सुधा है। भगवत भोग्या सुधा जो है वो अगर उनको संपूर्ण रूप से समझेंगे तो ये प्रभु के ही उपयोग की सुधा है। अगर श्रृंगार रस से लेंगे तो यहाँ दो अभी सुधा है, भगवत भोग्या और सर्व अभोग्या। तो ये जो है श्रृंगार रस के यथाक्रम द्विविध रसात्मक स्वरूप यहाँ पे विशेष रूप से प्रकट हो रहे हैं। संयोग जो है भगवत भोग्या और विप्रयोग जो है सर्व अभोग्या। तो संयोग जो श्रृंगार के अंतर्गत जो आता है, भगवान जो भगवत भोग्या स्वकीय स्वामिनियों के अधर में जिस सुधा का जो पान होगा वो भगवत भोग्या सुधा कहलाएगी, जो पुनः प्रभु जिनका पान करेंगे। तो प्रभु के लिए जो सुधा आपने जब हृदय में अपने पधराई जो है वो स्वामी जियों के वो सुधा जो है पुनः जो मुख्य रास लीला में जो प्रभु जो है जो पूर्व दलात्मक जो स्वरूपानंद का जो है जो भोग्या स्वामी जियां हैं, मुख्य लीला भोग्या स्वामी जियां हैं, उनसे जो है वो साक्षात आनंद रूपा ही है ये भगवत भोग्या सुधा, और उनको पुनः जो है प्रभु यहाँ पे पान करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी तो पान हो नहीं रहा है, तो जो गोपीजन है इनका गुणानुवर्णन करेंगी, और जब गुणानुवर्णन करेंगी तो ये जो भगवत भोग्या सुधा है वो उनके अधर में आएगा, और अधर से संबंध का जो प्राप्त हो जाएगा तो वो प्रभु उपयोगी बन जाएगा। जो रमण कालीन में मुख्य लीला प्रसंग में प्रभु जो है स्वभोग की योग्यता को प्राप्त करवा रहे हैं, और गोपी जनों के अधर में इन सुधाओं को संयोग रूपात्मक जो पूर्व दलात्मक स्वरूप सुधा है उनको उनका दान ये वेणुनाद के द्वारा कर रहे हैं। तो भगवत भोग्या मतलब प्रभु पुनः इनका भोग कर सकें और उनको संपादन करने के लिए ऐसी योग्यता संपादन करने के लिए भगवत भोग्या है। तद उपरांत अब सर्व अभोग्या, सर्वस्मिन अभोग्या, ये जो किसी के भी भोग के योग्य अभी तो नहीं है उसे सर्वभोग्या सुधा कहते हैं, जो श्रृंगार के उत्तर दलात्मक अवस्था में है। अब इसे साधारण रूप से समझेंगे तो जो सर्व अभोग्या सुधा है
वो साक्षात श्री कृष्ण प्रभु ही हैं, जो यहाँ पर जो है पहले द्रवीभूत स्वरूप से पधारे हैं और द्रवीभूत स्वरूप से अंतस्थित हो गए हैं। तो अभी उनका जो है, क्योंकि विप्रयोग अवस्था है और ब्रजभक्त उनके संग नहीं है, तो साक्षात कृष्ण से संबंध नहीं होना, तो कृष्ण रूपी सुधा जो है उनको पान अभी न होना, वो सर्व अभोग्य सुधा है। वो श्रृंगार रस के उत्तर दलात्मक अवस्था है। विप्रयोग अवस्था में जो प्रभु है वो अधर सुधा का पान जो गोपांगना द्वारा साक्षात मुख से अभी संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु तो वृंदावन में है और ब्रज सुंदरी जो है ब्रज में है। तो इस कारण जो है श्रृंगार के पूर्व दलात्मक संयोग अवस्था में भी इस अधर सुधा का साक्षात मुख द्वारा पान किसी भी स्वामिनी जी को अभी संभव नहीं है। और तब संबंध होगा, क्योंकि यहाँ बहुत समझना आवश्यक है कि जो ब्रह्मानंद रूपा जो लक्ष्मी समान विग्रह आपके अंदर प्राप्त हो जाए, उनकी अवस्था ब्रज भक्तों के अंदर हो जाए, क्योंकि पहले ब्रह्मानंद है और फिर ब्रह्मा भजनानंद है। तो ब्रह्मानंद रूपा लक्ष्मी का अंश जब इन ब्रज भक्तों के अंदर प्रविष्ट होगा, जो ये भाव से यहाँ प्रकट हुआ है, इसलिए सुधा में अभी अप्राप्त है, किसी को भी ये पान प्राण नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वेपि मुख्य द्वारा अभोग्य उत्तर दलात्मक सारभूत आनंद इति अर्थः। लेखकार आज्ञा करते हैं वल्लभ जी कि सर्वेपि मुख द्वारा अभोग्य, किसी को भी मुख के द्वारा ये अभोग्य सुधा होने के कारण, क्योंकि ये सुधा जो है उत्तर दलात्मक श्रृंगार विप्रयोग अवस्था की सुधा है और ये आनंद भूता है, जो नाद द्वारा श्रोत मार्ग से श्रवण मार्ग से ही प्रविष्ट करेगी। और वो जब हृदय में आएगी तब वो कृष्ण रूपी जो स्वरूप है वो हृदय में अनुभूत होंगे, और गुणगान के द्वारा जब बाहर निकलेगी तब वो मुख को उच्चिष्ट करेगी। और वर्तमान में विप्रयोग प्रसंग में गोपांगनाओं के लिए ये उच्चिष्ट मुख से जो प्रभु की जो इस सुधा का साक्षात भोग अप्राप्त होने के कारण ये सर्व अभोग्य सुधा है। तो विप्रयोग अवस्था में तो इसका साक्षात्पान कर्णरंध्र द्वारा ही होता है, तो अपन कर्णरंध्र द्वारा ही प्रभु, इसी के लिए यहाँ पे भागवत जी में भी आज्ञा करी कि जब प्रभु जो सर्वप्रथम कर्ण के द्वारा ही, भगवत नाम के द्वारा ही, भगवत गुणगान के द्वारा ही, सत्संग के द्वारा ही, नाम के द्वारा ही, भागवत श्रवण के द्वारा ही, कर्ण के द्वारा ही हृदय में सबसे पहले प्रविष्ट करते हैं। तो जैसे शरद ऋतु में जो तालाब का जो गंदा पानी है वो स्वच्छ हो जाता है, और ऐसे कमल में हृदय रूपी कमल खिल जाते हैं और वहां पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। तो ऐसे प्रभु जो है पहले कर्ण द्वारा ही ऐसे रस का दान करते हैं और मुख द्वारा नहीं। इसी के लिए ये सर्व अभोग्य सुधा है, और वो सुधा जो है वो स्वरूप भूत आनंद होने के कारण जो श्रोत द्वारा ही पेय है, मुख द्वारा नहीं। इसके लिए श्रृंगार की पूर्व दलात्मक अवस्था में ही ये संभव हो सकता है, ऐसे लेखकार श्री वल्लभ जी यहाँ आज्ञा करते हैं। तो समझने की है कि पहला जो है देव भोग्य, जो कि व्रज में प्रकटे हुए पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि उनके लिए भगवदीत्व संपादन करने के लिए। फिर भगवत भोग्य वो सुधा जिनका पुनः जो प्रभु पान करेंगे और उनको इतना अधिकार प्राप्त किया है, उस कारण से वो सुधा का जो दान जो है व्रज भक्तों के अंदर भोग्य, व्रज भक्तों के अंदर प्रभु जो दान करेंगे। और सर्व अभोग्य यानी साक्षात प्रभु का द्रवीभूत स्वरूप जो नाद में, नाद रूपी पैकेट में जो प्रभु बंद करके व्रज भक्तों के हृदय में कर्ण के द्वारा पधराते हैं, और पुनः उनको जब वो गुणगान अवस्था के अंदर वो प्रकट होती हैं, प्रकट करती हैं, तो उनके जो अधर हैं वो प्रभु के स्वरूप से, नाद से उच्चिष्ट होते हैं, और वो प्रभु के गुणगान को करते हुए अधर सुधा का जो संबंध मिलने के कारण वो प्रभु के योग्यता को प्राप्त करती हैं लीला के। ऐसी जो है 3 प्रकार की सुधा जो है वो प्रभु वेणुनाद के द्वारा यहाँ पे प्रभु ने प्रकट करी। और श्री आचार्य बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि देव भोग्या भगवत भोग्या सुधा तो त्रिविधा, क्योंकि कहां से सुधा प्रकट हो रही है, तत्र हेतुर लोभात्मक अधरे स्थापित। प्रभु के जो नीचे के ओष्ठ हैं उनसे जो है लोभ प्रकट हुआ है, और ऊपर के जो ओष्ठ हैं उससे लज्जा प्रकट हुई। इसमें भागवत जी में आज्ञा करते हैं, तो जो लज्जा है वो ऊपर के ओष्ठ से प्रकट हुई है, और नीचे के जो ओष्ठ से जो है
वो जो है वो लोभ प्रकट हुआ है, तो प्रभु लोभी हैं। इसके लिए जो लोभात्मक अधर सुधा से जो प्रकट हो रही है ऐसी सुधा है, वो तो सर्व अभोग्या ही होगी, क्योंकि अपने आप ही सर्वोत्तम सूत्र में आज्ञा करते हैं, कृष्णाधरा अमृता स्वाद सिद्धे रत्र संशय। कृष्ण रूपी अधरामृत का जो स्वाद है वही सर्वोत्तम फल है। और अधरामृत का पान कैसे होगा कि प्रभु कृष्ण जो कर्ण के रंध्र के द्वारा पधारेंगे, हृदय में स्थापित होंगे, रस पुष्ट होगा और उनका गुणगान होगा। यही प्रकार है, यही प्रकार है जहां गुणगान करते हैं वो कृष्ण साक्षात रूप से अपने हृदय से प्रकट होकर श्रवण स्मरण और फिर कीर्तन, कीर्तन यानी भार जिनका प्रादुर्भाव होता है, तब अपना जो है भगवदीयत्व संपादन यहाँ होता है। तो तत्र हेतुर्लोभात्मक अधरे स्थापित तस्या साक्षात अनुभव न उच्चिष्टेन संभवती। तो ये साक्षात अनुभव जो है वो उच्चिष्ट जो है वहां से संभव नहीं है। श्री आचार्य आज्ञा करते हैं अत्र श्रोतपेव सा, ये कान के द्वारा ही ये सुधा का पान हो सकता है, उच्चिष्ट से नहीं, लोभ से नहीं, क्योंकि प्रभु अधर से लोभी हैं, आपके जो अधर हैं। साही सर्वेशम भगवदीयत्व संपादयति। ये भगवदीयत्व, भगवदीय यानी उनके हो जाना, तदीय यानी तद यानी उनके हो जाना, भग यानी प्रभु जो भगवान है, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य जो गुणवान है, उन प्रभु अपने गुणों का दान जब अपने भक्तों में करते हैं तो वो भगवान हो जाते हैं। उनके हो जाना, भगवदीयत्व संपादन करना, प्रभु के समान गुण अपने हृदय में भी स्थापन हो जाना, वो भगवदीयत्व है, तदीयत्व है। और तादृशी का मतलब उनके सदृश दिखने लग जाना, उनके सदृश, उनके जैसे हो जाना। तो यहाँ श्री आचार्य आज्ञा करते भगवदीयत्व संपादयति आनंद स एव सा प्रगटा द्रवीभूता। जो प्रभु आनंद स्वरूप है, और आनंद जो प्रकट होता है वो यहाँ पे पहले जो घनीभूत स्वरूप है, जो सॉलिड, जो कृष्ण प्रभु जो साकार पर ब्रह्म है, उनका जो रसात्मक स्वरूप है वो द्रवीभूत स्वरूप है। और द्रवीभूत स्वरूप अपने हृदय में कैसे पधारे, तो रस के द्वारा नहीं आएगा, उनको ब्रह्मानंद अधिका आनंद सार भूता सान कथंचित साधन ताम आपद्यते। स्वतः साधन के द्वारा नहीं आएगा, जब प्रभु का वेणुनाद होगा, और ऐसा वेणुनाद होगा जिनके अंदर वो द्रवीभूत कृष्ण वो उस पैकेज में अपने कर्ण के द्वारा अंदर पधारेंगे और अपने हृदय कमल, जो भक्ति रूपी हृदय कमल खिलेंगे और उनके अंदर विराजमान हो जाएंगे, तब वो है वो आनंद रूपी जो है परमानंद प्रभु सारभूता वहां पर हृदय के अंदर प्रगटेंगे। तो ये जो प्रकार है वो वेणुनाद का जो है कि ब्रह्मानंद से भी अधिका जो है, आज ब्रह्मानंद से भी अधिका जो है वो भजनानंद है, स्वरूपानंद जो प्रभु जो है वो आनंद के सार हैं, वो आनंद सार जो है वो वेणुनाद के द्वारा। इसी के लिए अपने आप विषय आचार्य के लिए आज्ञा करिए। और पद्मनाभ दास जी के कीर्तन ऐसी बंसी बाजी, क्योंकि सुबोधनी जी जो प्रकट करी है वो ऐसी बंसी बजी है कृष्ण की, जो श्री आचार्य चरण के द्वारा है। यही अधर सुधा जो है वो हमें कर्ण में जो आज अपन जो जिनका पान कर रहे हैं, वही अधर सुधा हमारे कर्ण रंध्र के द्वारा हृदय कमल के अंदर प्रविष्ट होती है और कृष्ण स्वरूपात्मक जो है हृदय में स्थापित होते हैं। इसी के लिए ऐसी बंसी बाजी। तो ऐसी बंसी जब बजती है, और वो बजती है सुबोधनी जी के द्वारा, और सुबोधनी जी के द्वारा ही कृष्ण जो है अधर सुधा जो है, कृष्ण रूपी अधर सुधा, कृष्णाध्रामृत स्वाद, वो हमारे हृदय में स्थापित होते हैं। और हृदय के अंदर स्थापन होने के बाद वो हमारे जो हृदय से जब अपन भगवत गुणगान करते हैं पुनः, तभी वो प्रकट होते हैं। वैसे तो अभी और भी सुबोधनी जी हैं, पर इसको और विस्तार से अपन अगली बार देखेंगे। तो ये 3 प्रकार की जो सुधा का यहाँ पे अपन ने वर्णन आज देखा। दंडवत कृपानाथ। हाँ, एक तो पिछले हाँ। सत्र में जो आप श्री के सानिध्य में जो हम लोगों ने जो विषय का लाभ लिया था, उससे संबंधित कुछ जिज्ञासा रह गई। आपकी आज्ञा हो तो उसका समाधान हेतु प्रस्तुत करूं? हाँ, जरूर 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 करें। हाँ जी। एक तो जो आप श्री ने आज्ञा करी थी कि वल्लभ के अनुसार अक्षर ब्रह्म और पूर्ण पुरुषोत्तम एक ही है। हाँ।
ऐसी आप श्री ने वहाँ आज्ञा करी थी। हाँ तो, हाँ, तो श्यामू उसको काका जी के प्रवचन में है ना ये, तो अक्षर ब्रह्म हाँ हाँ पुरुषोत्तम। हाँ 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 हाँ। पर अपन देखे ऐसे तो सिद्धांत मुक्तावली में भी और तैत्तिरीय उपनिषद में जो आनंद ब्रह्मवल्ली में जो गणना करी आनंद की, तो वहां में अक्षर ब्रह्म के आनंद की गणना में तो गणितानंद आवे और पूर्ण गणितानंद पुरुषोत्तम कम को बृहत अगणितानंद पूर्णानंदो को हरिस बतायो है। तस्मात्। हाँ हाँ, और पूर्ण नहीं। पुरुषोत्तम को अगणितानंद बतायो है। तो ये नहीं भेद जो वहां बतावे तो मन में शंका उत्पन्न हुई कि भाई एक कैसे करके जानना। नहीं, एक जानने की बात नहीं, ये कॉइन के दोनों पहलू हैं। प्रभु जब अपने अक्षर ब्रह्मात्मक व्यापक लीला करते हैं, इसी के लिए जब ये विष्णु के संबंध में भी अपन समझें, विष्णु अर्थात व्यापकता, व्यापकता अर्थात अक्षर ब्रह्मात्मक प्रभु की स्वरूप, जहां प्रभु अपनी शक्ति का प्रयोग करते लीला का करते हैं, तब प्रभु व्यापक हो जाते हैं। तो जब व्यापक कर रहे हैं तो फिर पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम की लीला या व्यापकता दोनों समझें तो उनमें भेद नहीं है। पर जब प्रकट करते हैं, जैसे आप और आपका कार्य, तो जब आपका कार्य है तो आप ही कर रहे हैं, दोनों में अभी भेद नहीं है। पर जब कार्य रूप से प्रकट हो जाते हैं तब भेद आ जाता है, नहीं तो मूलतः भेद नहीं। क्योंकि अपन पुरुषोत्तम को धाम मानते हैं, और धामी स्वयं जो काका जी ने ये सेल थियरी से भी समझाया कि अलग होते हुए भी, जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से भी जो डिवीजन होता है, तो दो भी हो रहे हैं, एको हम द्वितीय में इच्छत एको हम बहुश्याम प्रजाय, जो श्रुति में भी आज्ञा कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन के रूप से है। पर जो प्लाज्मा जो पूरा ही है वो है तो एक। ऐसे पुरुषोत्तम और अक्षर ब्रह्म एक हैं, और ऐसे देखा जाए तो कॉइन के दो पहलू हैं, जहां प्रभु ऐसी लीला प्रकट कर रहे हैं जहां गणितानंद हो जा रहे हैं, और पूर्णानंद हो हरिस तस्मात्, जो करता है, जो मूल कारण है लीला के, वो तो अगणितानंद है, वो पूर्णानंद है। ये भेद है। तो ऐसे एक भी हैं और ऐसे अलग भी हैं। आज तक हम पूर्ण अलग समझते आ रहे थे, वैसा नहीं है। जैसे हमारा और हमारा घर अपन से बहुत एक दूसरे से अलग है, पर प्रभु का धाम जो है वो प्रभु से अलग नहीं है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत ही जो स्वरूप का विस्तार है अक्षर ब्रह्म का, वहां से जगत की उत्पत्ति सृष्टि और एक वैसे विलक्षण स्वरूप जो प्रभु को समझे अपन। तो हाँ। जगत भी अब अक्षर ब्रह्म को ही स्वरूप है, तो यही मान लो कि भी पर ब्रह्म को ही स्वरूप है। अब जीवात्मा जैसे प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा है, वो प्रभु को अंश है, प्रभु अंश ही है। पर हम भेद तो कुछ हो जाए, अपन जीव को तो प्रभु समान मान ही नहीं सके। नहीं, जीव को अपन प्रभु नहीं समझे, क्योंकि यथा विचरन्ते प्रजो, दो प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन आपने किया था। यथा ऊर्णना भी, जैसे मकड़ी जाल बुनती है और फिर उसके बाद पुनः वापस उसको समाविष्ट कर लेती है, इसी प्रकार जो है वो उपनिषद में भी आज्ञा करी। और दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो एक व्युच्चरण के रूप से है, तो जीव जो है वो पुरुषोत्तम से व्युच्चरित हुआ है, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग उच्चरण होते हैं। और चिंगारी क्योंकि जब उत्पन्न होती अग्नि है से उससे। चिंगारियां, हाँ चिंगारियां, तो चिंगारी जब निकलती है फिर धीरे धीरे काली पड़ जाती है। तो काली हो जाने के बाद, जिसी के लिए हमारे अंदर जब आनंद तिरोहित हो गया और हम इस प्रकार के काले पड़ गए, तो अब अग्नि से तो समानता नहीं रह गई ना, पर प्रगटे तो वहीं से ना। तो ऐसे जीव प्रगटा वहां से है, पर क्योंकि आनंद तिरोहित हो जाने के कारण अब हमारा जो जीवत्व रह गया है, और जो पुरुषोत्तम से जो हमारा संबंध जो है वो तिरोधान हो गया है, तो उसका जो है आविर्भाव जो है वो आनंद के आविर्भाव से होगा, ऐसा है। तो इस हिसाब से यदि अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, तो पूर्ण ब्रह्म को भी, पूर्ण पुरुषोत्तम को भी गणितानंद भी माना जा नहीं सकता नहीं है। नहीं, आप आपके जो कार्य हैं, आप अपना जो एक साधारण रूप से समझे, आप कोई कार्य कर रहे हैं, वो आप कितना भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जो आपने कार्य कर दिया उसकी तो गिनती होगी ना। अब एक पेंटर है, एक समझिए, उसने एक पेंटिंग बना दी, तो अब उसका इवेल्युएशन हो सकता है, पर उसके अंदर तो अनलिमिटेड वो है ना स्किल्स, तो वो अभी तो स्पष्ट हो गया, अगणितानंद अभी हुआ ना। स्पष्ट हो गया, हाँ अभी हाँ स्पष्ट हो हाँ हाँ गया। हाँ हाँ, भीतर की जो कला है, जो गुण भीतर कला को है, है, वो हाँ अगणितानंद है। अगणितानंद। हाँ। और और जब दूसरा कला प्रकट हो जाती है आपने, तो वो तो गणितानंद हो जाता है। हाँ फिर वो गणितानंद प्रकट होने पर गणितानंद हो गई। हाँ और बस। दूसरो, वो कांकरोली वाले महाशय को उदाहरण दे के मैंने आपसे ने आज्ञा करी थी कि हाँ वो हाँ
काऊ ने महादेव पूछो देव कि भाई देव कौन, और तो उन्होंने कही कि भाई देव तो महादेव है, हमारे प्रभु तो देव नहीं है। हाँ तो देव नहीं है प्रभु ब्रह्म है। को, ऐसी आज्ञा हुई, तो फिर देवलकता को कैसे समझना? ये अब दो अलग विषय है, क्योंकि वहां देव पूजन विधि क्या आ गई है। पहले तो ब्रह्म है, और यहाँ पर जो है वो अ, देव दिविक्रणंति धातु से बनता है, जो अभी अपन ने लेखकार वल्लभ जी का भी देखा था। जो क्रीड़ा करते हैं वो देवता हैं, और इस प्रकार से जो प्रभु की क्रीडार्थ जो है, लीलार्थ विस्तार के लिए जो प्रकट है वो देव है। अब यहाँ पे जो देवलकता है वो विषय ही अलग है, क्योंकि वो पूजन विधि में होता है कि देव पूजन का विधान पूजन विधान में आता है। इसके लिए देवलकता का दोष लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। इसका विचार बहुत गहन भी है, बड़ा भी है। पर यहाँ जब पूजन विधि के अंदर प्रकार आ रहा है, हमारी प्रैक्टिस के अंदर आ रहा है, प्रभु के अंदर नहीं आ रहा है। ये देवलक को हमारी दोष तो प्रैक्टिस में देवलक को दोष तो जीव को लगे, पर वो कौन सी स्थिति में देवलक को दोष लगे और प्रभु संबंधित मतलब कौन सी में देवलक को दोष नहीं है? सिंपल सी बात है। आपको एक छोटी सी चीज बताऊं कि अगर श्रीजी बाबा आपको अपना चिबुक देना चाहते हो हीरे का, अब वो खुद देना चाहते हो, तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो चीज मैं आपको देना चाहूं, जैसे आप मेरे घर में प्रसाद लेने आए, या आप किसी की भी शादी में जाएं, तो आप वो खा सकते हैं, क्योंकि आप इनवाइटेड हैं, आपको कहा गया है कि इसका प्रसाद लो। तो वहां गुरु द्रव्य भी नहीं होगा, आप मेरे यहाँ भी भोजन करने आओगे, प्रसाद लेने आओगे, क्योंकि मैंने कहा प्रसाद लो। पर मेरे बिना पूछे, भले आपने एक चावल का एक दाना भी ले लिया, आप किसी की शादी में, वो एक मूवी थी ना 3 इडियट में, वो लोग पहुंच जाते हैं शादी में, तो कहते हैं ना कि तुम चोर हो। वो क्यों? क्योंकि आप अनइनवाइटेड हैं। जब अनइनवाइटेड हैं तो उनको उस द्रव्य को लेने का दोष लग जाता है। वो यहाँ देवलक का दोष हो सर्वप्रथम, गया। हाँ, तो यहाँ सर्वप्रथम संबंध है कि देव आपको देना चाहे तो आप ले सकते हो, अब देव नहीं देना चाहते हो तो वो देवलक है। बराबर, एकदम सरल स्पष्ट भाषा में अब स्पष्ट हुआ। जयराज, और जो निवेदन आया था मेरे पास। हाँ हाँ आचार्य श्याम मनोहर जी ने जो प्रवचन दिया था, हाँ हाँ बहुतों के समझ में नहीं आया। तो बहुतों ने कहा कि बाबा यदि उसको थोड़ा सरल करके समझा दें तो बहुत हाँ कृपा हाँ, होगी। जरूर जरूर करेंगे। ये बस थोड़ी सी सुबोधनी जी है जो अगले उसमें हो जाएगी पूर्ण। उसके बाद फिर अपन इस पे भी कर लेंगे। सुबोधनी जी चल रही है तो थोड़ी सी बाकी है। अभी ये चल ही रहा है, वराह पीठम ही चल रहा है 2-3 क्लास से तो। ठीक है। अब मुझे हाँ हाँ उनकी भाषा को समझने के लिए मुझे लगता है कि प्रथम सभी को षोडश ग्रंथ का थोड़ा अध्ययन, सामान्य अध्ययन कर लेना चाहिए, तो बहुत आसानी सरलता हो जाएगी। तो आज का सत्र यहीं तक रखेंगे बाबा, या और आप आज्ञा करेंगे? हमें बस आज यहीं रखते हैं, फिर इसका आगे, क्योंकि आगे और विस्तार है तो उसके लिए अच्छा समय चाहिए ठीक है। आगे के विषय के। जय दंड हाँ दंडवत हाँ जय जय दंडवत दंडवत प्रणाम जय दीजिए। हाँ खूब जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ आशीर्वाद। दंडवत 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 प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जय 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 दंडवत प्रणाम दंडवत जय 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 दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री दंडवत दंडवत प्रणाम जय 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 नमन वंदन प्रणाम कृपनाथ में दंडवत प्रणाम जी। हाँ खूब आशीर्वाद। हाँ खूब आशीर्वाद। जय दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद रखें। प्रणाम दंडवत प्रणाम। जय जय आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत जय जय हाँ हाँ खूब आशीर्वाद। आशीर्वाद। अब लीव कर रही हूँ तो हो नहीं रही है। हाँ Can I ask one?
रखे जयराज जी, लोगों के प्रश्न और हैं, वो अगले अगले सेशन में आएंगे। जरूर 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 आवाज का खोल I have one question. Can I ask? जय जय दंडवत प्रणाम. हाँ, अब अगली बार रखें, फिर आज का जरा- Okay, okay, okay. अभी बोलेंगे जब हाथी प्रणाम हाँ, 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 बड़ी कृपा हाँ, रखूं? तो दंडवत जय जय, दंडवत जय जय। न्यू करी है